अपने विचारों में ताकत रखो, आवाज में नहीं, फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी बातें हमारे मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। ऐसी एक सच्ची कहानी आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक समय की बात है कि एक लड़का बहुत मेहनत करता था। सवेरे जगह जगह घर घर जाकर बच्चों को खिलौने बेचता और शाम को जाकर मेहनत से अपनी पढ़ाई पढ़ता। एक दिन जब वो बहुत कार्य कर रहा था, गर्मी के दिन थे, वो थक चुका था। उसको बहुत प्यास लग रही थी। गली के मोड़ पर एक घर के बाहर रुककर उसने एक महिला से पानी का गिलास मांगा। उस महिला ने जैसे ही उसको देखा, उसको देखकर उसको दया आ गई। वो अंदर गई और मुस्कुराते हुए लाकर उसके हाथ में गिलास थमा दिया। और दोस्तों, उस गिलास के अंदर पानी नहीं, उस गिलास के अंदर दूध था और कहा कि बेटा इसे पी लो। उस लड़के ने इधर ना देखा उधर ना देखा और इतनी प्यास लग रही थी उस दूध को वो पी गया। उस महिला के चरणों में झुककर बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बात मैं सदा स्मृति में रखूंगा। महिला ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि जाओ, मेहनत करो, पढ़ाई पढ़ो, एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। साल बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए दोस्तों, और ऐसा समय आया कि जब वह महिला बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी और वो लड़का बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था। दोस्तों, उस महिला को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हुई। उसको इलाज के लिए उसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। कई महीने तक उसका इलाज चला। वो अपने डॉक्टर को पहचान नहीं पाती थी, लेकिन उसका इलाज चल रहा था और उसका इलाज कुछ महीनों बाद सफल रहा। पर दोस्तों, जब बिल पे करने का टाइम आया तो उसका बिल तो बहुत बड़ा था। वो उस महिला की क्षमता से कहीं बाहर था। जिस दिन उस महिला की छुट्टी होनी थी, उसके सामने वो लिफाफा बिल का आया। उसने कांपते हुए हाथों से उस लिफाफे को उठाया और उठाकर जैसे ही उसने पढ़ा तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दोस्तों, उस लिफाफे पर लिखा था पेड इन फुल फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क। और जैसे ही उसने इसे पढ़ा तो उसको कई साल पुरानी वह घटना ध्यान में आ गई। और तभी उसके कमरे पर दरवाजे पर उसने देखा कि वही डॉक्टर सामने खड़ा हुआ है। वो मुस्कुराते हुए अंदर आया और उसने कहा कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता नहीं करें, आप आराम से अपने घर जाइए और मेरे फॉलो अप पर रहिएगा। दोस्तों, दोनों ने जैसे एक दूसरे को देखा तो वो पुरानी स्मृति देखते ही दोनों की आंखों में अश्रुधारा। वो लड़का उस महिला को बाहर छोड़ने आया और कहा कि आज भी मुझे वो कई साल पुरानी बात ध्यान है जब मैं भूख और प्यास में था और अपने प्यास से मुझे वो दूध का गिलास मुझे दिया था। दोस्तों, जब इस बात को हम सुनते हैं तो दो बातें हमारे सामने बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट होती है। जहां उस महिला के हृदय के अंदर उस बच्चे के प्रति, उस अनजान बच्चे के प्रति करुणा थी, वहीं उस बच्चे ने उस करुणा को स्वीकारा भी और उस महिला के प्रति थैंक्स यानी ग्रैटिट्यूड की भावना रखी और उसी कंपैशन यानी उसी रहमदिली के द्वारा उस महिला का इलाज भी किया। दोस्तों, जहां हमारे जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ हमारे जीवन की परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वहीं जीवन के सिक्के की दूसरी तरफ रहम दिल और करुणा का भाव छुपा हुआ होता है। हर परेशानी के अंदर हमारे पास क्षमता है, हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम किसी भी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, कंपैशन, रहमदिली, करुणा, ये एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है। ये एक स्थिर मन की पहचान है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के प्रति रहमदिल होता है, वो व्यक्ति को देखकर, उसकी पुरानी बातों को देखकर, स्मृति में रखकर या परिस्थितियों को देखकर अपना निर्णय नहीं लेता। उसके हृदय में केवल एक बात होती है कि मुझे इस व्यक्ति को सुकून पहुंचाना है, इसको आराम पहुंचाना है। और जब ऐसी भावना रखते हैं तो ऐसी भावना सदा नॉन जजमेंटल होती है। वो व्यक्ति सदा उस व्यक्ति को प्यार से स्वीकारता है, उसको अपनाता है। और जब भी हम कंपैशन, जब भी हम करुणा, जब भी हम रहमदिली की भावना दूसरे लोगों के प्रति रखते हैं तो हमको कैसा महसूस होता है? हमको अंदर से सुकून महसूस होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग रहमदिल होते हैं, जिनके हृदय में करुणा का भाव होता है, उनके बॉडी का इम्यून सिस्टम कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। उनके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति, उनके अंदर खुशी का इंडेक्स कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ होता है, शक्तिशाली होता है दोस्तों। और ऐसे लोग ऑलमोस्ट एक दशक दूसरे लोगों से ज्यादा जीते हैं। दोस्तों, कभी हमने सोचा कि जीवन की इस दरिया के अंदर अनेकों अनेक कठिनाइयां तो आती रहती हैं,
लेकिन हमारा रहम दिली, हमारा शुक्राना, हमारे प्यार की ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हैं, अगर हम इनको इस जीवन की नदी में डालते जाएंगे, अच्छे कर्म करते जाएंगे दोस्तों, तो कभी हमारा जीवन जब मरुस्थल में होगा, रेगिस्तान में होगा, जब हम कठिनाई में होंगे, तो हमारे यही किए हुए अच्छे कर्म हमारे पास वापस जरूर आएंगे। तो क्या आज आप समझते हैं कि हमको भी इन दो सुंदर गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करके अपनाना चाहिए? कैसी भी आत्मा आए, किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व हमारे सामने आए दोस्तों, लेकिन निश्चल निस्वार्थ मन से सकारात्मक व्यक्तित्व के द्वारा हर व्यक्ति को हर समय मदद करिए, हर व्यक्ति को हर समय रहम दिल की भावना, करुणा की भावना देते चलिए। इस देने के अंदर ही लेना समाया हुआ है, कल्याण समाया हुआ है, सुख समाया हुआ है, आनंद समाया हुआ है। ओम शांति।